नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 68 बीपीएससी प्रीलिम्स की इस टेस्ट सीरीज में, जो कि आगामी परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित है। तो 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि करंट अफेयर्स के सर्वाधिक संभावित प्रश्न हैं इस बार के, उनसे हम आज रूबरू होंगे। आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला, जब भी कोई चीज पहली होती है तो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो बिहार है। कंफ्यूजन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लिखा गया, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि हमारे दिमाग में आता है कि ऐसी ऑनलाइन व्यवस्थाएं दिल्ली में ज्यादा हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार संबंधित प्रश्न है, इस बार बीपीएससी में पूछा भी जा सकता है कि ऑनलाइन नक्शा मंगवाने की व्यवस्था किस राज्य ने करी है, तो वो बिहार ने करी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, ये बिहार से संबंधित थे, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। ये किस लोक नृत्य परंपरा से जुड़े हुए थे? तो लोक नृत्य परंपरा लौंडा नाच से ये जुड़े हुए थे, पिछले 30 साल से लगभग ये इस परंपरा से जुड़े हुए थे, और ये अन्य जो नृत्य शैलियां हैं वो भी बिहार की ही है, जिनके बारे में अलग से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सी नृत्य शैलियां बिहार से संबंधित हैं। तो ये सभी नृत्य शैलियां बिहार के लोक नृत्य से संबंधित हैं, इनको भी अलग से याद रखिएगा, तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सही उत्तर है आपका गया में ये किया गया है। गया जी डैम जो है वो देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, और ये फल्गु नदी पर है, जहां पे विद्युत उत्पादन किया जाएगा, और यहाँ पे कंक्रीट की जगह रबर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको रबर डैम का नाम दिया गया है। और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा ये बनाया गया था, और साथ ही ये ध्यान रखिएगा, ये भारत का भी सबसे बड़ा रबर डैम है गया जी। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022, ये हाल ही में, जो वेयर हाउसिंग का मतलब गोदाम, वेयर हाउसिंग संबंधित की गोदाम उपलब्धता वाले शहरों की रैंकिंग एक जारी की गई। इसमें बिहार के भी एक जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, यानी सर्वोच्च जो स्थान होता है उसमें 1, 2, 3 जरूर इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि बिहार का पेपर है तो दूसरे नंबर पे इसमें पटना को स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए इस बार ये पूछा जा सकता है। तो इंडिया वेयर हाउसिंग रिपोर्ट में गोदाम उपलब्धता के मामले में दूसरा स्थान बिहार का किस जिले को मिला है? तो वो है आपका पटना। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसी इन्वेस्टर्स जो मीट होती है, यानी निवेश के जो बहुत सारे विकल्प हैं उनको अपने राज्य में मंगाने के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस तरीके की इन्वेस्टर्स मीट करी जाती हैं। सामान्यतः ये राजधानी में ही होती हैं, जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, तो लखनऊ में है, तो बिहार में भी राजधानी यानी पटना में आपकी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई थी, तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कथन वाला है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे जरूर आते हैं बीपीएससी में कि हाल ही में बिहार राज्य ने पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब है कि जहां पे सामान वगैरह, रसद वगैरह अच्छे से रखी जा सके और उनको जो संदर्भित उद्योग है उन तक पहुंचाया जा सके। तो इसके संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना, ये जरूर एग्जाम में पढ़ लीजिएगा। सत्य असत्य में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, हम एग्जाम प्रेशर में ध्यान नहीं देते हैं, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये पटना जिले में विकसित किया जाएगा, ये एकदम सही कथन है। यह 2010 की लॉजिस्टिक पॉलिसी के अनुरूप निर्मित किया जा रहा है। तो अभी तक कोई भी लॉजिस्टिक पॉलिसी आई नहीं है, हालांकि बिहार सरकार ने बोला है कि हम जल्द ही लाएंगे और इसको विनियमित भी करेंगे। और इसके साथ ही जो लॉजिस्टिक पार्क है उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत हैंडलिंग, बड़े वाहनों हेतु पार्किंग और कस्टम क्लियरेंस, इन सब की सुविधा रहेगी। तो ये हर लॉजिस्टिक पार्क में होती है, तो ये कॉमन स्टेटमेंट है, ये ट्रू रहेगा। तो 1 और 3 सही है, जो कि विकल्प में कहीं नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त में 1 से अधिक, यानी ई ऑप्शन। अगला प्रश्न बिहार से ही संबंधित, बिहार के पीएचईडी यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्धता हेतु कितने गांवों पर एक एक चापाकल लगाए जाने की योजना है? चापाकल का मतलब है हैंडपंप यहाँ पे, और हैंडपंप 10,000 लगाए जाने की योजना है। तो ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी पहले एक हैंडपंप की योजना चलती थी, उस पर प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, तो इस बार इस पे भी संख्या पूछे जाने का संभावना है, या विभाग भी आपसे पूछ सकता है। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचईडी जरूर याद रखिएगा किस विभाग ने ये योजना लागू की है, और साथ ही में कितने हैंडपंप लगाए जाने की योजना है? 10,000 हैंडपंप लगाए जाने की योजना है। अगला है आपका बिहार से संबंधित प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो सही आंसर है आपका जहानाबाद। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। इसमें आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है
उसके सहयोग से ये योजना यहाँ पे लागू की गई थी। और इसका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि बिहार का संदर्भ है और जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बिहार का है। तो पहला कुछ भी होता है तो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। एक और कथन वाला प्रश्न बिहार के संदर्भ में, बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में आपको सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो पहला कथन है डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे, तो ये एकदम सही कथन है। पहली बार इस आयोग का गठन 2006 में किया गया था, ये भी सही है। और इसके साथ यह आयोग निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की अनुशंसा करेगा, तो ये भी कथन सत्य है, इसीलिए इसका गठन भी किया गया है। तो चूंकि सभी कथन सत्य हैं, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में 1 से अधिक आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के संदर्भ में है। कमीशन और संस्थाओं से संबंधित प्रश्न, आयोग से संबंधित प्रश्न, समितियों से संबंधित प्रश्न अधिकतर बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इसी से संबंधित बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का ये प्रश्न है। तो पहला कथन है इस आयोग की अध्यक्षता राजीव कांत मिश्रा करेंगे। जी नहीं, ये कथन गलत है आपका, ये कथन गलत है। और अध्यक्षता करेंगे चक्रपाणी हिमांशु। ये जो फोटो आप देख रहे हैं चक्रपाणी हिमांशु जी की है, ये अध्यक्षता करेंगे। और राजीव कांत मिश्रा जो हैं उनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें 10 पदेन सदस्य और विभिन्न हितों वर्गों के 5 सदस्य होंगे, ये कथन सही है। और इस आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्षों का होगा, ये कथन भी सही है। तो चूंकि 2 और 3 इसमें विकल्प में नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी उपयुक्त में 1 से अधिक। अगला प्रश्न आपका हाल ही में समाचारों में चर्चित पर्स सीन किस गतिविधि से संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। आप यहाँ पे प्रक्रिया देख सकते हैं पर्स सीन की। समाचारों में ये शब्द कई बार चर्चित रहा है, इसलिए पूछा भी जा सकता है। इसमें एक विस्तृत जाल पहले छोड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे उसको क्रमबद्ध रूप से सिकोड़ लिया जाता है और काफी व्यापक मात्रा में मत्स्यन इससे किया जाता है। हाल ही में पर्यावरणीय रूप से इस पर चिंता जताई गई है क्योंकि ये जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, यानी समुद्र की जो जैव विविधता है, उसको ये हानि पहुंचा रहा है। इसके कारण से शब्द हाल ही में चर्चा में था, तो ध्यान रखिएगा मत्स्य पालन। पर्स से आप कोई इसको वित्तीय संबंध मत ले लीजिएगा, का सीधा सीधा संबंध है मत्स्य पालन से। योजनाओं से संबंधित प्रश्न अधिकतर बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो स्मारक मित्र योजना हाल ही में किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल प्रारंभ की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, लेकिन हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको बदल करके संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। तो सही उत्तर वर्तमान के संदर्भ में संस्कृति मंत्रालय है और संस्कृति मंत्रालय ने 1000 स्मारकों को इसके तहत विकसित करने का लक्ष्य रखा है ताकि पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जा सके और भारत की संस्कृति को लोगों से परिचित कराया जा सके। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हाल ही में प्रश्न आया है और हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसलिए 40वां स्थान, इसको आप नंबर जरूर याद रखिएगा, 40वां स्थान है। और एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित जो बनता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। और संस्था का नाम अगर पूछेगा तो WIPO, और अगर भारत की रैंकिंग पूछेगा तो 40वीं। अगला प्रश्न आपका समकालीन संदर्भ में भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया है? तो अटॉर्नी जनरल हाल ही में बनाया गया है आर वेंकट रमणी को। और महान्यायवादी संबंधित जो अन्य प्रक्रियाएं हैं कि सरकार का वकील होता है ये, इसके अलावा इसको दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है आपका पॉलिटी का, यानी जो बदलने वाले तथ्य नहीं है महान्यायवादी के बारे में, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। और समकालीन संदर्भ में अगर प्रश्न बनेगा तो आपको याद रखना है आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, जो भारत सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं और भारत सरकार के पक्ष को रखते हैं। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सीधा सीधा प्रश्न है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को प्रदान ये किया गया है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि लोग अधिकतर बिहार टच करेंगे, इसलिए कमीशन ऐसे प्रश्न डालता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है, बिहार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
पर्यावरणीय संबंधित COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक, ये UNFCCC की COP27 है। और एक और आपकी हाल ही में चर्चा रही है COP15, वो UNCBD की है, यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की COP15 है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। और जो आपकी COP27 है UNFCCC की है, ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित की गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात में डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। तो शहर जरूर याद रखिएगा, ये इस बार सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मंत्रालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय इसका आयोजन करता है। और इस बार ये जो है गांधीनगर में आयोजित किया गया था। और इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इस बार की इसकी थीम रखी गई थी। अगला प्रश्न आपका, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के संदर्भ में है, सत्य कथन आपको चुनना है। तो पहला कथन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए CDS हैं। तो ये जनरल अनिल चौहान है, इनको नया CDS बनाया गया, ये कथन सही है। ये वन लाइनर में भी आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, इसी संबंधित पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, ये भी कथन सही है। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना मृत्यु हो गई थी, 9 महीने से ये पद खाली था। उसके बाद में हाल ही में जनरल अनिल चौहान जी को नया CDS नियुक्त किया गया है। अगला कथन है, CDS रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं, ये एकदम सही है, प्रधान सैन्य सलाहकार CDS होते हैं रक्षा मंत्री के। अगला कथन है, CDS तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। देखिए ये तो बहुत एकदम जीके का क्वेश्चन है, CDS नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, राष्ट्रपति। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो एक से ज्यादा सही है तो उपयुक्त में एक से अधिक, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ई। अगला प्रश्न आपका, भारत का पहला, देखिए कुछ भी पहला होता तो महत्वपूर्ण होता है, भारत के संदर्भ में हो या बिहार के संदर्भ में हो। तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां स्थापित किया जाना है? तो ये लद्दाख, हनले लद्दाख में ये स्थापित किया जाना है। और यहाँ पे एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो कि अलग से आपसे पूछा जा सकता है, जो उसका नाम है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, लद्दाख में ही है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने, लद्दाख, हनले और चांगथांग। अगर नाइट स्काई के बारे में कोई प्रश्न आपसे आता है भारत के संदर्भ में तो पहला है, चूंकि इसके अलावा कुछ है नहीं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लद्दाख के हनले क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और ये लद्दाख का हनले क्षेत्र जो है ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व कप, जितने भी विश्व कप हैं वो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, T20 का हो। तो हॉकी विश्व कप पुरुष हाल ही में कहाँ पे आयोजन किया गया था, किस राज्य में? तो उड़ीसा में, उड़ीसा में आयोजित किया गया था हाल ही में। और ये उड़ीसा के 2 क्षेत्रों यानी भुवनेश्वर और राउरकेला, इन 2 क्षेत्रों में ही ये आयोजित किया गया था। FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 हाल ही में ये जनवरी में आयोजित किया गया है, तो इसके प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से भी ज्यादा है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 22वें विधि आयोग के संदर्भ में पूछा गया है, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बलबीर सिंह चौहान जो हैं वो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। श्री मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, ये जो पहला आज़ादी के बाद विधि आयोग बना था उसके ये अध्यक्ष थे। बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे और ये पहले के थे। और हाल ही में जो 22वें के अध्यक्ष बने हैं वो हैं श्री ऋतुराज अवस्थी। और श्री शरद अरविंद बोबड़े, ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो ये विकल्प भी नहीं हो सकता। तो सही विकल्प है आपका श्री ऋतुराज अवस्थी, 22वें विधि आयोग के हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। अगला प्रश्न है, किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? देखिए अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो थोड़ा सा आपको एजुकेशनल गैस लगाना होता है। इसमें सोलर की बात की जा रही है तो जनरली कर्क रेखा के आसपास जो शहर होगा तो इंदौर। हालांकि कुछ लोग गाजियाबाद से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन गाजियाबाद नहीं होगा, गाजियाबाद ने केवल म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। यहाँ पे है सोलर प्लांट के लिए किसने रिटेल म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, तो सही उत्तर होगा इंदौर। और एजुकेशनल गैस अगर आप लगाएंगे अपना तो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर आप बात करते हैं यानी कर्क रेखा की बात करते हैं तो उसके हिसाब से भी ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किसे बिहार का स्टेट आइकॉन घोषित किया है? देखिए एक प्रश्न और इससे संबंधित बन सकता है, वो है किसने, चुनाव आयोग ने किसको नेशनल आइकॉन बनाया है? तो वो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पंकज त्रिपाठी जी को। और बिहार का
किसको बनाया गया? राष्ट्रीय स्तर पे पंकज त्रिपाठी और बिहार के लिए मैथिली ठाकुर जो आपकी गायिका हैं, फेमस यूट्यूब गायिका हैं। इसके अलावा इन्होंने कई रियल शो में भी गायकी करी है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो मैथिली ठाकुर जी को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है, जो वर्ष 2024 में होने वाले चुनावों के लिए मतदाता जागरूकता जैसे कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगी और चुनाव आयोग के लिए भूमिका निभाएंगी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का संचालन करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो चीन इसका पहला देश है। विकल्पों पे ध्यान दीजिएगा, जापान और दक्षिण कोरिया हालांकि तकनीकी रूप से काफी सक्षम है, लेकिन इनसे कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ध्यान रखिएगा, चीन जो है वो एशिया का पहला देश है। अगर आपसे पूछा जाए, एक और प्रश्न इसी संबंधित बनता है कि विश्व में कौन सा पहला देश था जिसने हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों का संचालन किया था, तो सही उत्तर होगा आपका जर्मनी। इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। दो प्रश्न आपसे यहाँ पे बन सकते हैं कि विश्व में पहला देश जिसने हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों का संचालन किया, और एशिया में पहला है चीन। अगला प्रश्न, फुटबॉल विश्व कप, जैसे हॉकी विश्व कप से भी प्रश्न पूछा था, 22वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कतर में। ये ध्यान रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में किया गया था। और यहाँ पे जो आधिकारिक फुटबॉल थी उसका क्या नाम था, ये भी पूछा जा सकता है। उसका नाम था अल रेहला। अल रेहला ये आधिकारिक जो फुटबॉल थी जिससे मैचेस हो रहे थे उसका नाम था अल रेहला। ये भी एक प्रश्न आपसे बन सकता है। और कहाँ पे किया गया था? तो कतर में। तो आज हमने फिर 25 क्वेश्चन समसामयिकी से कंप्लीट किए हैं। आगे फिर मिलेंगे 25 प्रश्नों की नई संभावित श्रृंखला के साथ, जो इस बार के 68 बीपीएससी की परीक्षा आप लोग जो 12 फरवरी को देने जा रहे हैं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को वहाँ पे अपनी परीक्षा में पाएंगे भी और अपना अंतिम चयन सुनिश्चित करेंगे। वीडियो में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद।